2026 में फ्रीलांसिंग मार्केट पूरी तरह से बदल चुका है। फ्रीलांसिंग और अगर आप अभी भी सोचते हो कि वो स्ट्रेटजीज जो आप 2-3 साल पहले यूज करते थे, वो मेथड्स, वो तरीके जो आप उस टाइम पे यूज करते थे, वो अभी भी आपके लिए वर्क करेंगे, then you are up for a big शॉक। आज अपवर्क पे प्रपोजल्स भरे पड़े हुए हैं, लोग एआई से लिखवा के प्रपोजल्स भेजने में लगे हुए हैं। इतने सारे लोगों को ईमेल करने लगे हैं, कोल्ड आउटरीच करने लगे हैं। एआई ने मार्केट को सीरियसली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर दिया है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो कि क्लाइंट को पहले लगता था कि इसके लिए भी उसको एक फ्रीलांसर की हेल्प लगेगी, अब वो एआई से 5-10 सेकंड में वो काम खुद ही कर सकता है, जिसकी वजह से एवरेज फ्रीलांसर्स ऑलमोस्ट खत्म होने लगे हैं। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ये कोई टेम्परेरी शिफ्ट नहीं है। एआई अब बाकी इंडस्ट्रीज की तरह फ्रीलांसिंग मार्केट का भी हिस्सा बन चुका है और मार्केट इवॉल्व हो चुकी है। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप कैसे एआई को अपने वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कर पाते हैं, कैसे उसकी मदद से अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं, वो सारी चीजें आप सीखें, उन पे ध्यान दें, ताकि 2023-24 वाले फ्रीलांसिंग माइंडसेट से बाहर निकल के आप 2026-27 के लिए आगे बढ़ पाएं। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एआई ने कैसे मार्केट को इवॉल्व कर दिया है, कैसे चेंज कर दिया है। दोनों साइड कवर करेंगे, नेगेटिव साइड्स भी बताऊंगा जो कि आपको सीरियसली ध्यान में रखने चाहिए, बिकॉज इनको इग्नोर करने का तो अब ऑप्शन भी नहीं है। एंड देन पॉजिटिव साइड भी कवर करेंगे, जिसके अगर आप लेवरेज ले पाते हो तो आप अपने फ्रीलांसिंग गेम को और भी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर पाओगे। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं, मैं पिछले 5 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स, इंटरनेशनल क्रिएटर्स, ब्रांड्स एंड कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है। और इस पूरे वीडियो में जो इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो किसी ट्विटर के थ्रेड से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, बल्कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स हैं, क्योंकि मैंने प्री एआई वाला एरा भी देखा है और उसमें ही अपनी एजेंसी, अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस सेटअप किया। और मैं पोस्ट एआई वाला एरा भी देख रहा हूं, खुद भी इवॉल्व हो रहा हूं, खुद भी नई चीजें सीख रहा हूं एंड उसके थ्रू अपनी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव पॉइंटर्स से। सबसे पहली चीज है कि एआई जनरेटेड प्रपोजल्स ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को भर दिया है। अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, इन सब पे एक जॉब पोस्ट होती है और 5 मिनट के अंदर 100-200 प्रपोजल्स आ जाते हैं। कैसे? बहुत सारे लोगों ने ऑटोमेशंस लगा के पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जॉब पे बिड करना स्टार्ट कर दिया है। सेम टेम्पलेट होता है, सेम ओपनिंग लाइन होती है, सेम कॉपी होती है, वही बकवास, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस। एंड इसकी वजह से बदला क्या? क्लाइंट्स अब वो प्रपोजल्स ढंग से पढ़ते भी नहीं है। इसी वजह से वो कई बार जेन्युइन फ्रीलांसर्स के प्रपोजल्स भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन रियल पर्सन है और कौन एक बॉट का प्रपोजल। एंड ये सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट्स ने खुद भी अब एआई यूज करना शुरू कर दिया है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू नेगेटिव पॉइंट नंबर 2। एसईओ वगैरह कराने के लिए पहले क्लाइंट 1000, 1500, 2000 रुपए एक ब्लॉग के दे देता था, ये सोच के कि कोई होगा जो रिसर्च करके एक ब्लॉग लिखेगा, इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखेगा जो कि हमारे मार्केटिंग वेबसाइट में यूज हो पाएगा, जो कि हमारे एसईओ में अल्टीमेटली काम आ पाएगा। अब वो क्या बोलते हैं कि एक बेसिक आर्टिकल तो चैट जीपीटी भी लिख सकता है, उसको आपको बस टॉपिक बताना है, वो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट आपको रेडी करके दे देगा, जिसको आप एसईओ की पर्पस से यूज कर सकते हैं। तो मैं किसी को हायर क्यों करूं, उसको पे क्यों करूं? सेम सिचुएशन हो रखी है सबटाइटलिंग वाले लोगों की, डेटा एंट्री वाले लोगों की। ये सारा काम एआई ने अब ऑटोमेट कर दिया है, 5-10 सेकंड में क्लाइंट खुद ही करने लगे हैं। एंड इसकी वजह से जो एवरेज फ्रीलांसर्स बेसिक काम कर रहे थे, इन सारी स्किल्स में उन्होंने पिछले कुछ सालों में थोड़ा पैसा कमाया हुआ था, वो अब बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुके हैं। एंड आप भी अगर आज वही काम कर रहे हैं, वही स्किल्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, देन आप भी रेस में पीछे रहने वाले हो। एंड ये प्रॉब्लम नए फ्रीलांसर्स के लिए और भी ज्यादा बड़ी है। पॉइंट नंबर 3, एआई की वजह से बेसिक एंट्री लेवल काम खत्म हो रहा है। पहले एक फ्रीलांसर कैसे स्टार्ट करता था? अगर वो डिजाइनिंग में आगे बढ़ना चाहता है तो वो बेसिक चीजें करना स्टार्ट करता था। वो फोटोज से बैकग्राउंड रिमूव करना या बैकग्राउंड चेंज करना, थोड़ा बहुत रीटचिंग करना, इन चीजों से ही स्टार्ट करता था। धीरे धीरे करके वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट करता था। बट अब ये एंट्री लेवल काम एआई ने टेक ओवर कर लिया है। एआई पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है और वो खुद ही ये काम 5-10 सेकंड में आपको करके दे देगा। तो अब इसके लिए हायरिंग होना ही बंद हो गई है। एंड ये छोटे छोटे टास्क करके जो एक्सपीरियंस बिल्ड होता था, जो कि अल्टीमेटली आगे काम आता था, वो सेगमेंट ही हट गया है। तो अब जो नए फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल जो कि अपनी साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एंट्री करने के लिए ही अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा नर्चर करना होता है, ताकि वो अच्छे से काम डिलीवर कर पाए, वो काम जो कि एआई नहीं कर सकता है। और इस पूरे सिनेरियो की वजह से आपका एंट्री बैरियर 10x हायर हो चुका है एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी प्राइसिंग पर। व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, रेस टू द बॉटम ऑन प्राइसिंग। इंडियन फ्रीलांसिंग मार्केट में अब हो क्या रहा है
क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स आ गए हैं जो कि एआई टूल्स को यूज करके वो बेसिक सर्विसेज ही ऑफर कर रहे हैं, या तो वो ब्लॉग लिखना है, वो थोड़ा थोड़ा इमेज को रिटच करना है, वो सारी चीजें जिसके लिए पहले लोग चार्ज कर पाते थे अच्छे से, वो सारी चीजें अब 100-200 रुपए में लोग करने के लिए रेडी हो गए। एंड रियलिटी ये है कि इसकी वजह से पूरी फ्रीलांसिंग मार्केट अब नीचे जा रही है, क्योंकि सस्ते फ्रीलांसर्स मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। एंड इस रेस में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो जेन्युइन फ्रीलांसर्स का, जो कि 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, बट लोग उनको बोलते हैं कि भाई कोई और आदमी तो 3,000 में ही काम करने को रेडी है, 2,000 में ही काम करने को रेडी है। एंड ये सिर्फ प्राइसिंग प्रॉब्लम नहीं है, परसेप्शन प्रॉब्लम भी बन चुकी है। ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन फ्रीलांसर्स के एवरेज फ्रीलांसर्स के रेट्स अब डाउन होने लगे हैं। एंड फिर इन सबके ऊपर आती है वो प्रॉब्लम जो कि शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है, ट्रस्ट डेफिसिट। आज की रियलिटी ये है कि जब भी आप क्लाइंट को काम करके देते हो, उनका पहला माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि कहीं इसने एआई से करा के तो नहीं दे दिया है। अगर उन्होंने आपको मार्केटिंग कॉपी बनाने के लिए दिया था, कहीं आपने एआई से तो वो जनरेट नहीं कर दी। अगर उन्होंने थंबनेल डिजाइन करने को दिया था, कहीं आपने एआई के थ्रू वो जेनरिक थंबनेल तो नहीं बना दिया। एंड इट्स अ रियलिटी। कई बार आपने खुद मेहनत करके 4-5 घंटे लगा के वो ब्लॉग पोस्ट लिखा होता है, बट क्लाइंट शायद इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बहुत ज्यादा जेनरिक, बहुत ज्यादा एआई जेनरेटेड लग रहा है। एंड आई नो कि ये अनफेयर है, बट अब मार्केट की रियलिटी बन चुका है। सो ये थी वो सारी चीजें जिसके थ्रू एआई ने नेगेटिवली इंपैक्ट किया है हमारी फ्रीलांसिंग मार्केट को। बट केवल नेगेटिवली ही इंपैक्ट नहीं किया है, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आया है। बहुत ज्यादा मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में उसने इवॉल्व किया है, ग्रो किया है। क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, उनका लेवरेज यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी जर्नी को और ज्यादा फास्ट ट्रैक कर पाए, कवर करते हैं। नंबर 1, अपना पोर्टफोलियो रेडी करना बहुत इजी हो चुका है। पहले जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते थे, उसके लिए आप या तो गूगल डॉक वगैरह यूज करते थे, ड्राइव लिंक्स वगैरह यूज करते थे, और अगर आपने वेबसाइट बना ली तो वो एक बहुत अच्छी बात होती थी, आपने बहुत प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। बट अब एआई की वजह से वेबसाइट डिजाइन करना बहुत इजी हो चुका है। आपको प्रोफेशनल कोडिंग डिग्रीज की जरूरत नहीं होती है या कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट्स के साथ अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि एक बेसिक सिंगल पेज वेबसाइट होगी, वो आपके लिए कुछ क्लिक्स में, कुछ मिनट्स में रेडी हो जाएगी। तो पहले जिस काम के लिए आपको शायद डेवलपर हायर करने पड़ते थे, 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ता था, या खुद वर्डप्रेस सीख के उस पे वेबसाइट डिजाइन करनी होती थी, अब आप लवेबल, विक्स या ऐसे बहुत सारे टूल्स यूज करके कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। एंड इसकी वजह से अब आप भी उतना ही प्रोफेशनल लग सकते हैं जितना कि एक बड़ी एजेंसी या बड़ा फ्रीलांसर लगता है। एंड यही स्पीड का एडवांटेज एआई ने आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करने में, आउटरीच करने में भी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, पहले एक कोल्ड ईमेल लिखने में आपको 1-2 घंटे लगते थे, बट अब वही काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं। आप जिसको ईमेल लिखना चाहते हैं उसके बारे में सारा डेटा एआई पे फीड करिए, खुद एक ईमेल ड्राफ्ट करिए, वो ईमेल एआई पे दिखाइए और पूछिए कि क्या क्या चीजें इसमें इंप्रूव हो सकती हैं, कैसे मैं बेटर तरीके से अपनी आउटरीच को बढ़ा सकता हूं ताकि उसके रिस्पॉन्स रेट को मैं इंक्रीज कर पाऊं। वो सारी चीजें एआई आपको बता के देगा और 30 मिनट के अंदर आपका एक वेल क्राफ्टेड कोल्ड ईमेल रेडी हो जाएगा। तो पहले जहां दिन के आप 1-2 ईमेल कर सकते थे, आप 5-6-10 ईमेल्स तक भी कर सकते हैं। सेम विद प्रपोजल, सेम विद कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें आपको मैनुअली अब खुद नहीं टाइप करनी पड़ती है, ये सारा काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सो आपका रिएक्शन टाइम, आपका फॉलो अप टाइम, आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी, सब कुछ अब 10 गुना बेटर हो चुका है। अब ये स्पीड सिर्फ आपके काम तक भी लिमिटेड नहीं है, ये आपकी लर्निंग में भी हेल्प कर सकती है। Which brings me the point number 3, पहले एक नई स्किल सीखने में आपको 6 महीने से 1 साल लगता था। आपको वीडियोस देखने होते थे, आपको कोर्सेज लेने होते थे, आपको खुद मैनुअली वो सारी चीजें करनी होती थी। बहुत बार आप फंस जाते थे, उसके सॉल्यूशंस ढूंढा करते थे यूट्यूब वगैरह पे, वो आपको नहीं मिल पाते थे, रिसर्च करना पड़ता था, टाइम लगाना पड़ता था। अब क्या है, कहीं भी आप फंसते हो, जीपीटी करते हो। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली यही करता हूँ। मैं अभी भी वीडियो एडिटिंग में जहां पे मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट कैसे लगाया होगा, उसमें सोचने के या उसके बारे में रिसर्च करने के या यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखने के अलावा मैं क्या करता हूँ कि जीपीटी पे जाता हूँ, स्पेसिफिक उस इफेक्ट का फोटो डाला, पूछा कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं प्रीमियर के अंदर या अपने जो भी टूल के अंदर, और वो स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देता है। तो उसने मेरी लर्निंग को इम्पैक्ट किया है, आपकी लर्निंग को इम्पैक्ट किया है, और ओवरऑल जो स्किल सीखने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता था, वो सारा टाइम अब कंप्रेस हो चुका है। एआई आपका 24/7 मेंटोर बन चुका है। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको कॉपी राइटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है, सब कुछ बताएगा। यानी अगर आप चाहो तो एक बिगिनर फ्रीलांसर से इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर बनने में आपको अब 6 महीने 1 साल नहीं लगाना पड़ेगा। वो पूरी जर्नी को आप कुछ ही हफ्तों के अंदर कवर कर सकते हैं। प्लस जब आप बेटर तरीके से स्किल्ड हो जाते हो तो आप अपने ब्रांडिंग को भी और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा फास्ट बना सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फास्ट ट्रैक पर्सनल ब्रांडिंग। पहले अगर आप अपने काम के बारे में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट बनाना चाहते थे, उसके बारे में लोगों को बताना चाहते थे, तो आपको पोस्ट वगैरह लिखने पड़ते थे, आपको वो थ्रेड्स डिजाइन करने पड़ेंगे ट्विटर के लिए, आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहते हो तो वो रील बनाओ, वो वीडियो बनाओ, इसकी स्क्रिप्टिंग करो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। अब वो सारा काम फास्ट ट्रैक हो चुका है।
क्योंकि एआई आपकी हेल्प कर देगा एक सेम पीस ऑफ कंटेंट को जो कि आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था उसको ट्विटर के फॉर्मेट में करने के लिए, उसको एक रील की स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिसपे पहले आपको अपना दिमाग अपना टाइम लगाना पड़ता था, अब वो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। तो अब आप डेली 1-2 घंटा जो उसमें लगाते थे उसको 30 मिनट में कर सकते हैं। प्लस आपके जॉनर के और कौन से फ्रीलांसर्स हैं जो कि आपकी नीश में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, उनका एनालिसिस देगा, वो क्या चीजें पोस्ट कर पाते हैं, वो क्या स्टेप्स ले पाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएगा ताकि आप भी आइडियली वो वाले पोस्ट ही कर पाओ जो कि उनके लिए वर्क कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपके लिए भी वर्क करेंगे। और ये सब वो सारी चीजें हैं जो कि अपना ब्रांड बनाने के लिए पहले बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती थी और एआई की वजह से वैल्यूएबल उतनी ही है बट अब बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। एंड इन सबसे आपका जो टाइम बचेगा वो आप अपने एक्चुअल फ्रीलांसिंग काम में लगा सकते हो और प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, अल्टीमेटली अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हो। एंड इन सारे चेंजेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स की और भी ज्यादा वैल्यू हो गई है। ये शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फ्रीलांसिंग में बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उसने बेसिक काम जो करते थे वो एवरेज फ्रीलांसर्स का काम खत्म कर दिया है, अब एंट्री लेवल लोगों की जरूरत ही कम हो गई है। उसका एक मतलब ये भी है कि वो एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स जो कि बहुत समय से अपनी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग निशेस के बारे में अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अब बेसिक डिजाइनिंग, बेसिक एडिटिंग या बेसिक राइटिंग का काम एआई करता है, तो वो फ्रीलांसर्स जो कि अपनी एक्सपर्टीज डाल सकते हैं किसी चीज में, जो कि अपने एक्सपीरियंस को यूज करके वो आउटपुट निकाल सकते हैं जो कि एक्चुअली रिजल्ट्स लेके आ पाए, क्लाइंट्स उनको और ज्यादा वैल्यू करने लगे, और ज्यादा पे करने को रेडी हो चुके हैं। एंड क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा नॉइज डेवलप हो चुका है एवरेज फ्रीलांसर्स का या अनस्किल्ड फ्रीलांसर्स का, उसकी वजह से जो स्किल्ड, जो जेन्युइन, जो अच्छे एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं, क्लाइंट उनको लंबे समय तक रिटेन भी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप पर प्रोजेक्ट बेसिस पे पहले काम कर रहे थे, क्लाइंट अब उसको रिटेनर बेसिस पे करना चाहता है, स्पेसिफिकली फॉर वन रीजन, क्योंकि आप अपने डोमेन में, अपनी नीश में एक्सपर्ट बन चुके हैं। एंड इसलिए ये जो एआई का नॉइज है ये आपके लिए एक वैलिड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप अगर अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, खूब अच्छी तरीके से स्किल्ड हो पाते हैं, उसमें अच्छे से एआई की मदद लेके सीख पाते हैं, उसमें ग्रो कर पाते हैं, देन आप भी अल्टीमेटली वो काम करने लगेंगे जो कि क्लाइंट्स के लिए एक्चुअल रिजल्ट्स लेके आ पाएगा, जिसकी हर क्लाइंट वैल्यू करता है। एंड इसीलिए स्पेशलिस्ट फ्रीलांसर्स का ये गोल्डन एज है। सो अब अगर पूरे वीडियो को समराइज करूं तो स्टार्ट हमने किया था कि ये एआई का एक परमानेंट चेंज हो चुका है और आप भी एआई की मार्केट के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करो, तभी आप अपने फ्रीलांसिंग गेम में आगे बढ़ पाओगे। वरना वो स्ट्रेटजीज जो आपके लिए 2023-24 में काम करती थी, अभी भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम करेंगी तो शायद आप भी रेस में पीछे ही रह जाओगे। सो अब ऑप्शन सिर्फ 2 ही है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एआई की हेल्प लो, एआई की वजह से अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड कर पाओ, एआई की वजह से अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज, अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन पाओ, उसकी हेल्प लेके अपने वर्कफ्लोज को और ज्यादा फास्ट ट्रैक कर पाओ, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो पाएगा, आप बेटर तरीके से काम कर पाओगे, ज्यादा लोगों के साथ काम कर पाओगे। या दूसरा ऑप्शन है कि आप भी एक एवरेज फ्रीलांसर बन जाओ और मार्केट के बेसिक काम करने लगो, कुछ ही समय में 6 महीने में आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे। डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ अवेयर कर सकता हूं कि आज के टाइम पे वो फ्रीलांसर्स जो कि अडेप्ट कर पाएंगे, इवॉल्व कर पाएंगे इस एआई से ग्रो हुई मार्केट को, वही आगे जाके सरवाइव कर पाएंगे। और वो लोग जो अभी भी सोचते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है, एआई कैसे यूज करें, इतना मेरी जॉब तो नहीं खा जाएगा। बाय बाय। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपनी 5 साल की एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो ट्रिक्स, वो टिप्स, वो सारी चीजें जो कि मेरे एक्सपीरियंस में काम करी हुई हैं, मैं आज उन पे सीख रहा हूँ, वो सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो आप चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।